टीवीएस क्रेडिट से मोबाइल लोन लेने जा रहे हैं तो कुछ मिनट का समय दीजिए, वीडियो पूरा देखिए, इसके बाद आप लोन लेने जाइएगा। देखिए, जब भी कभी लोन लेने जाते हैं तो उसके दावे को पहले से सेटिस्फाई करेंगे, खुद से देखेंगे कि उसमें कितनी सच्चाई है। सबसे पहली बात है कि टीवीएस क्रेडिट लोन क्यों लें। देखिए, जनरली सबसे ज़्यादा टीवीएस क्रेडिट लोन का वो कंज्यूमर है जो मोबाइल फ़ोन लेने जा रहे हैं और वो नो कॉस्ट ईएमआई पे लोन पे मोबाइल फ़ोन लेने जा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रह जाता है। लेकिन सबसे पहले देखना जरूरी है कि जिस कंपनी से आप लोन लेने जा रहे हैं क्या आरबीआई रजिस्टर्ड है। तो मैंने आरबीआई के अप्रूवल लिस्ट वाले में खोजा कि टीवीएस क्रेडिट कंपनी का कहीं लिस्ट में नाम आता है, तो मैंने देखा हाँ भाई वहाँ पे नाम आता है। तो चलिए, एक तो टेंशन फ्री हो गया कि ये फर्जी कंपनी नहीं है बल्कि सही कंपनी है और ये पैसा लेगी और प्लस में इसको हम अपना डॉक्यूमेंट देंगे तो गलत इस्तेमाल नहीं होगा और कल के डेट में ये ब्लैकमेल नहीं करेगी। आरबीआई रजिस्टर्ड है तो बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन हो जाता है, बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल है, हाँ भाई जी इससे ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ आरबीआई से नहीं होगा, आरबीआई के अलावे भी देखा जाएगा कि इसका कंज्यूमर एक्सपीरियंस कैसा हो गया। मतलब कोई कस्टमर लोन लिया और उसको कोई परेशानी तो नहीं हुआ या कोई फ्रस्ट्रेट तो नहीं हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा तो नहीं लग रहा है, डिले तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि मोबाइल की दुकान पे गए और पता चले वहाँ से वापस आना पड़े। तो देखिए दोस्त, इसका सबसे बड़ी खासियत और अच्छाई टीवीएस क्रेडिट का मुझे जो लगा वो लगा कि जो फर्स्ट टाइम बोरोवर है, मतलब जिसके पास कोई क्रेडिट हिस्ट्री किसी के पास नहीं है और वो चाहता है कि अपना क्रेडिट हिस्ट्री बनाए और अपना ईएमआई पे लोन ले। जैसे बजाज फाइनेंस में जाते हैं तो हो सकता है कि वहाँ पर रिजेक्ट होने का चांस बढ़ जाता है, लेकिन टीवीएस क्रेडिट में आपका अप्रूवल का चांस बढ़ा रहता है, रिजेक्ट का चांस मिनिमम नहीं के बराबर ही मान के चलिए। क्योंकि जनरली जो फर्स्ट टाइम बोरोवर होते हैं, पहली बार लोन पे फ़ोन लेने जाते हैं, उनके साथ ये समस्या है कि उनका लोन रिजेक्ट हो जाता है, फ़ोन नहीं मिलता है, मायूस होकर के घर पे आते हैं। तो टीवीएस क्रेडिट इस मामले में इसका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, कंज्यूमर का रहा। अब रही बात लोन पूरा चुका देने के बाद कैसा अनुभव रहा, तो मेरा एक रिलेटिव लिया था और इसका उसने धीरे धीरे सारा जो है ईएमआई चुका दिया। आज तक कोई निगेटिव फीडबैक नहीं मिला, मतलब कि उसे कभी कोई कॉल नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, उसका क्लियर हो गया लोन और उसका सिविल स्कोर भी बढ़ना शुरू हो गया। तो वो फर्स्ट टाइम बोरोवर था, उसके लिए बेनिफिट ये हो गया कि कोई क्रेडिट हिस्ट्री की जरूरत नहीं पड़ी। अब रही बात मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन की, तो डॉक्यूमेंटेशन में जरूरत पड़ेगी आपको दो तरह के, एक केवाईसी डॉक्यूमेंट, एक एड्रेस प्रूफ। केवाईसी डॉक्यूमेंट चाहिए तो एज आधार कार्ड यहाँ पे दे सकते हैं और डॉक्यूमेंट प्रूफ में आप राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब कोई भी एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। जनरली मेरा जो रिलेटिव गया था वो ऑन स्पॉट जो लिया था, तुरंत में गया, अपना सिर्फ आधार कार्ड लेकर के गया और उधर से मोबाइल फ़ोन टीवीएस क्रेडिट के लोन पर लेकर के चला आया। अब एक चीज़ जो देखने को मिलेगा, अगर लोन पे फ़ोन लेंगे टीवीएस क्रेडिट से लेंगे तो सबसे जो निगेटिव पॉइंट मुझे लगा वो लगा कि आपके फ़ोन में पूरा पावर जो है, लॉक कंट्रोल जो है टीवीएस क्रेडिट के पास रहेगा, वहाँ पे दिखाता भी रहेगा। और अगर आप ईएमआई मिस किए तो ऑल मतलब कि पहले से बाय डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं कि आपका जो वॉलपेपर है वो चेंज हो जाएगा और वहाँ पे इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा कि आपका ईएमआई जो है जमा नहीं हुआ है। मतलब सीधी सी बात है कि अगर भाई जी अगर आप जो है ये प्लान कर लिए हैं कि इसका पैसा नहीं दूंगा, फ़ोन तो मेरे पास आ गया है, तो ये जो है कंपनी वाले वहीं से लॉक कर देंगे, आपके फ़ोन को एक्सेस आप नहीं कर पाइएगा, तो हर हाल में आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। और अगर आप ईएमआई मिस किए तब जा कर के आपको हैवी पेनल्टी लगेगा, हैवी पेनल्टी भी लगेगा, आपका सिविल भी गड़बड़ होगा। तो अगर देखा जाए एज ए कंज्यूमर, अगर आपको टीवीएस क्रेडिट से लोन लेना चाहिए या नहीं चाहिए, तो इसका सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है हाँ, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ है अभी तक। मेरे सर्किल में जो लिया है, जिस दुकानदार के थ्रू लिया है, उसके साथ कोई अभी तक समस्या नहीं आई है। थोड़ा सा शुरुआत में मुझे लगा था कि यहाँ पे जो डाउन पेमेंट दिया और इसके बावजूद वहाँ पे उसका जो है ईएमआई का किस्त का जो है टाइमिंग बता रहा था, तो वो कन्फ्यूजन भी मुझे दूर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आप जा सकते हैं। अगर आपके पास डाउन पेमेंट के लिए भी पैसा नहीं है तो भी टीवीएस क्रेडिट से लोन ले सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा जितना ज़्यादा हो सके डाउन पेमेंट करिए। लेकिन जो फर्स्ट टाइम बोरोवर है उसके लिए बेनिफिट ये हो जाता है कि उसे नो कॉस्ट ईएमआई पर जब मिलता है प्रोडक्ट, तो वहाँ पे कोई उसको ब्याज नहीं देना पड़ता है। तो ये बेनिफिट उसको वहाँ पे मिल जाता है कि चलो यार पैसा नहीं है, अभी जो है किस्त में देना चाहते हैं तो किस्त में ही हम दे देंगे, उतना ही मुझे पैसा लगेगा। हाँ, जो हिडन चार्जेज है, जो प्रोसेसिंग फ़ी है, वो सब तो आपको देना पड़ेगा, जो कि जनरली पहले से नहीं बताता है नो कॉस्ट ईएमआई में। बाद में वहाँ पे जाकर के प्रोसेसिंग फीस और उसके ऊपर जीएसटी, वो तो आपका जो कंज्यूमर का है, जो इस बीच में जो है लोन लेने के बीच में जो प्रोसेसिंग हुआ, उस प्रोसेसिंग में जो खर्चा हुआ उसके लिए एक लमसम अमाउंट एक डिसाइड कर दिया जाता है कि चलो भाई जो लोन अमाउंट है उसका 10% हो गया, 5% हो गया। हर कंपनी अपने अपने अनुसार करती है। तो ये चीज़ देख लीजिए कि प्रोसेसिंग फ़ी के अलावा जो आपका नो कॉस्ट ईएमआई आ रहा है उसमें आप सक्षम है या नहीं सक्षम है। लेकिन
मुझे जो अच्छा लगा ये होता है कि सबसे ज़्यादा सवाल उन लोगों का आता है कि भाई मेरा क्रेडिट हिस्ट्री कुछ नहीं था, मैं गया लोन लेने के लिए, वहाँ पे क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, सिविल स्कोर में बता रहा है कि कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई कभी लोन लेन देन नहीं किया, तो वो जो फाइनेंस वाले हैं वो लोन नहीं दिए, मुँह उठा करके घर आ गया। लेकिन इस मामले में अगर टीवीएस क्रेडिट है तो आप एकदम खुशी खुशी लेके आइएगा। वैसे अगर टीवीएस क्रेडिट में आपका या आपके सर्किल में किसी का भी कोई बुरा एक्सपीरियंस हो या अच्छा एक्सपीरियंस हो, कमेंट में बताइए, ताकि वीडियो देखने वाले लोगों को जो है एक सूचना मिले कि हाँ भाई इसके साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए।